कांग्रेस के हालात क्यों दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सियासी जमात ने 47 से लेकर अब तक इस मुल्क पर सबसे ज्यादा हुकूमत की, सबसे ज्यादा देर जिसकी सरकार रही, अब वो कुर्सी से बहुत दूर क्यों दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत से लोग आहिस्ता आहिस्ता अलग होते जा रहे हैं और ये सिलसिला आज से नहीं, पिछले कई सालों से जारी है कि आपको कुछ महीने के बाद कोई ना कोई ऐसा चेहरा जरूर दिखाई देता है जो कांग्रेस से अलग होता है। बात करेंगे कमलनाथ की। कमलनाथ वो शख्स हैं जो एक जमाने में कांग्रेस में बहुत ताकतवर शख्स समझे जाते थे। इंदिरा गांधी खुद कमलनाथ की कैंपेन के लिए पहुंचा करती थी और एक वक्त में इंदिरा गांधी ने कमलनाथ के लिए कैंपेन करते हुए कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए वोट मांगने आई हूं। राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद कमलनाथ मेरा तीसरा बेटा है और ये तस्वीरें भी आप देखिए, आप गूगल करेंगे तो आपको आसानी से ये तस्वीरें मिल जाएंगी। राजीव गांधी या गांधी परिवार के कितने करीब थे। जब इंदिरा गांधी की मौत हुई उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। आप नहीं, इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सबके करीब माने जाने वाले कमलनाथ किसी भी वक्त कांग्रेस से अलग हो सकते हैं और जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि हिंदुस्तान में अब एक ही ऐसी जमात बची है जिसमें बाकी जमात से या बाकी पार्टियों से निकलकर लोग पहुंच रहे हैं। और इस वक्त अगर किसी को यह लगता है कि हमारा सियासी कैरियर सिक्योर है तो वो हर शख्स को यह लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में है। इसीलिए एक लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहने के बाद कमलनाथ को अब लगता है कि मुझे कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। हाल ही में कमलनाथ को जब प्रेस वालों ने घेरा और सवालात किए तो प्रेस वालों से कमलनाथ ने कहा, भी मैं ना इस तरफ हूं ना उस तरफ हूं, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी नहीं हूं लेकिन कांग्रेस की तरफ भी नहीं हूं, उस कांग्रेस की तरफ जिससे कमलनाथ का रिश्ता इंदिरा गांधी के वक्त से जुड़ा था। कमलनाथ 9 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और इस बार उनका बेटा मेंबर पार्लियामेंट है। मतलब कांग्रेस से 10 बार मेंबर पार्लियामेंट रहने वाला खानदान कांग्रेस से अलग हो रहा है। 2024 से पहले आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस का शिराजा भी बिखर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यह खबर भी आई कि पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू हो सकता है कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। वो बात हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल बात कमलनाथ की। वो कमलनाथ जो 9 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, वो कमलनाथ जिसका बेटा आज भी मेंबर पार्लियामेंट है, वो कमलनाथ जो एमपी के चीफ मिनिस्टर रहे, वो कमलनाथ जो गांधी खानदान के सबसे भरोसेमंद शख्स थे, वो बिलाखिर क्यों मजबूर हुए कि उन्हें कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। इस वक्त खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि 2024 में उनकी सरकार आए और वो इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कैंपेन भी शुरू कर दी गई है। 20 तारीख को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जम्मू के दौरे पर भी होंगे। अलग अलग जगहों पर रैलियां भी शुरू कर दी गई हैं और तैयारियां हैं 2024 के इलेक्शन की और 2024 की सरकार बनाने के जनता पार्टी के दावे को सच साबित करने की। दूसरी जानिब जो मद्दे मुखालिफ जमात है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसका हाल ये है कि उसके फायर ब्रांड नेता कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी ने इस वक्त एक यात्रा निकाली हुई है। वो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ऐसे वक्त में जब चंद माह के बाद हिंदुस्तान के इलेक्शन होने वाले हैं जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करेंगे, सरकार किसकी होगी, उस इलेक्शन की तैयारियों में तमाम सियासी जमातें हैं लेकिन खास तौर से भारतीय जनता पार्टी उसमें जुटी हुई है कि सरकार हमारी बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले में बहुत कम मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। कांग्रेस को जिस वक्त में यह डिसाइड होना चाहिए था कि इलेक्शन में कौन से कैंडिडेट उतारे जाएंगे, जिस वक्त यह डिसाइड होना चाहिए था कि कांग्रेस की जानिब से इलेक्शन में कांग्रेस का चेहरा कौन होंगे, किस तरह की रणनीति बनाई जाए कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, उस वक्त कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। क्या यह न्याय यात्रा निकालने का वक्त ठीक है? इस वक्त राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन पर फोकस करना चाहिए था। नाथ की तरह अगर 2, 4, 5 लोग और पार्टी से निकल गए तो फिर पार्टी में बचेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ नए चेहरे, और नए चेहरे अभी इस लायक या इतने ताकतवर नहीं हुए हैं कि वो कांग्रेस को सत्ता में ला सकें। और हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस से जब भी कोई अलग होता है,
चाहे वो गुलाम नबी आजाद हूं, चाहे अब कमलनाथ की बात चल रही है, कांग्रेस किसी को मनाने के लिए नहीं पहुंचती है। ये कांग्रेस का अहंकार है, गुरूर है। कांग्रेस को लगता है कि कोई भी हमारी जमात छोड़ के जाएगा तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ा भी है। और 2024 के जो इलेक्शन चंद माह के बाद आने वाले हैं, उनमें आपको वाज़े तौर पर फर्क दिखाई भी देगा। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, और वो लोग जिन्हें कांग्रेस को जोड़ के रखने की जिम्मेदारी है, वो कभी ये कोशिश नहीं करते हैं कि कभी गुलाम नबी आजाद से बात करें, कभी कमलनाथ से बात करें, कभी नवजोत सिंह सिद्धू से बात करें, मुंबई में कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उनसे बात करें। ये कोशिश कतन नहीं होती है। लोगों को यह भी लगता है कि कांग्रेस को सत्ता में पहुंचने के लिए अभी कई साल और लगेंगे। इतने साल इंतजार कौन करे? सिंधिया पहले ही जा चुके हैं, कमलनाथ अब जाने वाले हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, गुलाम नबी आजाद, मुंबई से भी कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं। तो ये कांग्रेस छोड़ के जाने वाले लोग ये भी समझते हैं कि जो पारियां बची हैं वो खेली जाएं बीजेपी के साथ, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में अपनी सरकार बना लेगी। इसलिए भी कुछ लोग कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। अगर कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फायदा होगा यह तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस को इससे नुकसान जरूर होगा। यह अलग बात है कि कमलनाथ अभी कांग्रेस का चेहरा नहीं है, लेकिन एक लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, उनका तजुर्बा है, 9 बार मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। और 2024 के इलेक्शन से जरा पहले अगर कमलनाथ कांग्रेस छोड़ते हैं तो यकीनन कांग्रेस को नुकसान होना है।